हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान कोटा डोरिया साड़ी के बुनकर श्री नसरुद्दीन अंसारी जी। नसरुद्दीन अंसारी जी का नाम आज देश में लिया जाता है क्योंकि इनको इस क्षेत्र में बुनकर रत्न से भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नवाजा गया है। कोटा डोरिया साड़ी आज विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी साख को कायम रखने के लिए कैथून कस्बा आज भी दुनिया भर में जाना जाता है। कोटा डोरिया साड़ी के संदर्भ में आज हम नसरुद्दीन जी से बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं नसरुद्दीन अंसारी जी से। अंसारी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अंसारी जी, आप तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि कोटा डोरिया का इतिहास क्या है और कैथून कस्बा इसके लिए क्यों प्रसिद्ध माना गया है। कोटा डोरिया का एक छोटा सा इतिहास ये है जी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जी हमारे कोटा के ही जैनेस थे राव किशोर सिंह जी। जी राव किशोर सिंह जी जब मैसूर गए जी तो वहाँ मैसूर के राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप 2-3 बुनकर परिवार जी कपड़ा बनाने के लिए उनको दिए। जी तो राव किशोर सिंह जी 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जी उन 2-3 बुनकर परिवारों को लेकर कोटा आए और कोटा से 15 किलोमीटर दूर स्थित कैथून, जी जहाँ चंदलोई नदी बहती है, जी जी उस चंदलोई नदी के तट पर उन बुनकर परिवारों को बसाया। बिल्कुल। तो जैसे ही उन बुनकर परिवारों को चंदलोई नदी के तट पर बसाया जी तो वो बुनकर यहाँ आके कपड़ा बनाना शुरू किया। जी तो उस समय पर जिस तरीके का खादी टाइप का जो कपड़ा बनता था वो कपड़ा उन्होंने प्रारंभ में बनाया। जी जी बाकी जो एक उनके पास जो कपड़े की स्टाइल जो कला थी जी उस कला के लिए महाराजा साहब ने उनसे कहा कि आप वो चीज़ बनाए जो वहाँ बनाते थे, जो स्पेशल हो। जी जी तो उन बुनकर परिवारों ने कोटा डोरिया को, जो आज बेसिकल कोटा डोरिया बनता है, जी जी उसको कॉटन बाई कॉटन में जी जो स्क्वायर बनता है, जो एक स्क्वायर में 14 धागे होते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे 14 धागे होते हैं, उसमें 6 धागे सिल्क के और 8 धागे कॉटन के होते हैं, ताने में और बाने में। तो उन्होंने ताने में और बाने में 14 धागे तो डाले, बाकी वो सारे कॉटन के डाले और उस तरीके से उन्होंने एक स्क्वायर बना के और ये कपड़ा तैयार किया। तो ये कपड़ा उस टाइम पे राजा साहब को बड़ा पसंद आया और उन्होंने इसके कुर्ते बनाए, फिर इसकी पगड़ियाँ बनाई गई। और यहाँ हमारे जो हाड़ौती के राजस्थान के जो महाजन लोग थे वो कोटा डोरिया की बनी हुई पगड़ियों को पहनने लगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में राव किशोर सिंह जी उन बुनकर परिवारों को लेकर आए और कैथून में उनको बसाया। तभी से उस जमाने, उसके पहले कैथून को कनक नगरी के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल। तो उन बनकर परिवारों को वहाँ बसाने के बाद धीरे धीरे उनके परिवार बढ़ते गए और आज उसी चंदलोई तट पर और उसके चंदलोई नदी के चारों तरफ आज पूरी तरीके से बुनकर परिवार रहते हैं और एक तरीके से पूरा कैथून एक हैंडलूम का हब बना हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरीके से कोटा डोरिया की हुई। फिर जब 19वीं शताब्दी के अंदर उन्हीं के वंशज जब दोबारा जब मैसूर गए तो वो मैसूर से सिल्क लाए। तो इस कोटा डोरिया में 19वीं शताब्दी से फिर जो आज स्क्वायर बनता है, जो बेसिकल कपड़ा आज है, जिसमें 14 धागे में 8 धागे कॉटन के, 6 धागे सिल्क के, ताने में बाने में बराबर जैसे रहते हैं, तो ये सिल्क 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती गई उसके अनुसार इसमें सोने चांदी के बने हुए तारों की शुद्ध जरी का उपयोग करने लगे, नए नए मोटिव बनने लगे, नए नए डिजाइन बनने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे कोटा डोरिया का विकास होता हुआ चला गया। नसरुद्दीन जी, आज कोटा डोरिया साड़ी बाज़ार में नकली असली का फ़र्क समझ में नहीं आता ग्राहकों को, तो इस असलीपन के लिए
आप तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी इस चीज़ को लेके जाते हो, तो किस तरह पहचान करे एक आम ग्राहक? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब से कोटा डोरिया की डिमांड बढ़ी जी, तो कुछ अन्य प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान से हट के जी, कुछ लोगों ने इसको मशीन के द्वारा बनाना शुरू कर दिया, तो बड़ी कोटा डोरिया के बुनकरों को भी उसमें दिक्कत आई। जी, तो 1999 में भारत सरकार ने जीआई एक्ट पास किया, जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जी, भौगोलिक सूचांक। तो 1999 में ये कानून बना और 2005 में हमने जीआई कोटा डोरिया का ले लिया। तो इस तरीके से राजस्थान का हैंडलूम सेक्टर के अंदर कोटा डोरिया का पहला जीआई राजस्थान में कोटा डोरिया को मिला, और भारत सरकार का 8वां जीआई हैंडलूम सेक्टर के अंदर कोटा डोरिया है। उस जीआई के साथ साथ हमने एक लोगो भी पेटेंट करवाया। तो हम हर कोटा डोरिया के जो भी उत्पाद है, चाहे वो साड़ी हो, दुपट्टा हो या अन्य कोई कपड़ा हो, जो भी कोटा डोरिया का कपड़ा बनता है, तो हम कोने पे उस जीआई का जो लोगो है उस लोगो को डालते हैं जी। तो जैसे ही 2005 और 2005 में जीआई मिला, 2009 में लोगो में भारत सरकार ने दे दिया। तो जैसे ही लोगो मिला तो उसकी अवेयरनेस के लिए राज्य सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी, और जितनी भी सेवी संस्थाएं थी जी, तो सब लोगों ने मिलकर, और पूरे कोटा डोरिया के जो हाड़ौती रीजन के बुनकर थे, उन सब लोगों ने इस कोटा डोरिया की पहचान को बनाए रखने के लिए, ताकि हम पावरलूम वालों से, मशीन वालों से या नकली कोटा डोरिया बनाने वालों से हम आम कस्टमर को बचा सके, उसके लिए तब से हर साड़ी के कोने पे, हर उत्पाद के कोने पे हम कोटा डोरिया का लोगो लगाने लगे। और अब तो नौबत ये तक आ गई कि उसका भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने भी इतना प्रचार प्रसार किया, इतना सहयोग किया हमारा, कि आज जहाँ साउथ में हम कोटा डोरिया साड़ी का संघर्ष हमारा कांजीवरम की साड़ी से चलता है, तो वहाँ भी आज हमारा हर कस्टमर ये पहचानने लगा है, जो कोटा साड़ी का और पहनने वाला आदमी है जी, वो ये जानने लगा है कि कोटा डोरिया साड़ी के कोने पे लोगों का निशान आता है, जिसको जीआई मिला हुआ है, जिसपे जीआई और लोगों का निशान है, वही कोटा डोरिया है। तो इस तरीके से राज्य सरकार, भारत सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और कोटा डोरिया के तमाम बुनकर, और मैं ये कहता हूँ कि हाड़ौती क्षेत्र के हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया। और आए दिन कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कभी समाचार पत्रों के माध्यम से उस लोगों को प्रसारित करते रहते हैं, और समय समय पर इसके आर्टिकल लिखते रहते हैं। तो इससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों में ये जागृति आ गई कि कोटा डोरिया का जो भी उत्पाद खरीदे वो हम लोगों देख कर ही खरीदे। तो इस तरीके से हमें उससे बहुत हद तक राहत मिली। और आज मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज हैंडलूम सेक्टर पूरे हिंदुस्तान में सिसके ले रहा है, उसके बावजूद भी कोटा डोरिया अपनी चरम सीमा पर है। और इस हाड़ौती की संस्कृति को यहाँ के हाड़ौती के बुनकरों ने, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने, सब लोगों ने इस हाड़ौती की धरोहर को बचाने के लिए अच्छा प्रयास किया। आज हमारे बुनकर कम नहीं हुए, आज हमारे लूम कम नहीं हुए, हमारे बुनकर भी बड़े हैं, हमारे लूम भी बड़े हैं, और लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। और लोग आराम से, जो आजकल रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकते, हमारे युवाओं को भी इसके अच्छा काम मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप मीडिया वालों का, अखबार वालों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का, राज्य सरकार का, भारत सरकार का और हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता रहा, तो निश्चित तौर पर ये हाड़ौती की जो एक कला है, हाड़ौती की जो एक संस्कृति है, ये जीवित रहेगी और इससे लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। नसरुद्दीन साहब, इस कोटा डोरिया का जो इतिहास है, ये कोटा राजघराना इसको लेकर आया। इसका जो धागा का जो प्रयोग होता है वो कहाँ से मंगाया जाता है? कोटा डोरिया के अंदर कॉटन, सूत, रेशम और जरी जी, ये 3 चीज़ें उपयोग की जाती है। तो सूत तो पहले तो अहमदाबाद से आता था जी, अब आजकल सूत कोयम्बटूर से आता है, क्योंकि अहमदाबाद में अच्छी क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलता है जी। और साउथ के अंदर जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर के अंदर कॉटन की अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं। तो आजकल कॉटन हम कोयम्बटूर से मंगवाते हैं, सिल्क बेंगलोर से आता है, इसके अंदर प्योर सिल्क ही काम लिया जाता है जो हमारे बेंगलोर से आता है। और जरी
हम सूरत से आती है। जरी जो है वो सच्ची जरी रहती है और जरी इस तरीके से बनाई जाती है वहाँ सूरत में कि सिल्क के धागे पर प्लेटिनम से चांदी का लेप किया जाता है, फिर उस पर सोने का लेप किया जाता है। इस तरीके से आज जो जरी कोटा डोरिया के अंदर यूज की जाती है वो 10 ग्राम जरी की कीमत 500 रुपये है जी। तो इस तरीके से इसमें पूरी तरीके से ओरिजिनल कॉटन, ओरिजिनल सिल्क और सच्ची जरी का उपयोग किया जाता है। तो ये जरी सूरत से, कॉटन कोयम्बटूर से और सिल्क बेंगलोर से मंगाया जाता है। नसरुद्दीन अंसारी साहब, आपको बुनकर रत्न मिला है, तो जब आपको इस तरह का रत्न जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, तो उसका संस्मरण आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मुझे साहब, जब से मैं हाई सेकेंडरी मैंने कोटामल्ली पर्वत से की है जी 78 के अंदर, तभी से फिर मैं लगातार कोटा डोरिया के काम में, क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम था जी। हमारे फादर से हमने ये काम सीखा, तो तभी से मैं इस कोटा डोरिया के उत्थान के लिए कि कोटा डोरिया को जो हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कोटा डोरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि यहाँ के बुनकर इस काम को छोड़कर नहीं जाए, बल्कि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इस काम को करे। तो इसमें मैं शुरू से प्रयासरत रहा और धीरे धीरे आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की मेहरबानी से जो हमने प्रयास किए, ये निश्चित है कि अगर हम कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और लोगों के रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल ईश्वर ज़रूर देता है। तो मुझे 2012 का 2015 में चेन्नई में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2018 में राजस्थान रत्न भी मिला। मुझे 3-4 बार भारत सरकार की तरफ से विदेश में कोटा डोरिया का डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका भी मिला और राज्य सरकार की तरफ से मुझे 4-5 बार इंटरनेशनल डिजाइनरों के साथ कोटा डोरिया का फैशन शो करने का मौका भी मिला। यहाँ तक कि बेंगलोर में जब हमारी मुख्यमंत्री जी ने कैट वॉक किया था कोटा डोरिया के लिए, तो मुख्यमंत्री जी मेरे को साथ लेके गई थी और मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैंने कोटा डोरिया के उस कैट वॉक में मुख्यमंत्री जी ने मेरे को भी साथ रखा था। तो इस तरीके से हमने कोटा डोरिया के लिए बहुत प्रयास किया और उसका फल हमें मिला भी है और पूरी कम्युनिटी को इसको फ़ायदा मिला है। सब लोग आज इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखा रहे हैं और इसके साथ साथ वो बच्चे इस कोटा डोरिया में नए नए डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं। आज बड़े बड़े डिजाइनर जो नामी डिजाइनर है वो नामी डिजाइनर कैथून में आते हैं और हमारे बच्चों के साथ काम करके वो खुद तारीफ करके जाते हैं कि आपके बच्चे आज इस कला के अंदर बहुत निपुण हो गए हैं। तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही हम ये समझते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें मिल रहा है। नसरुद्दीन जी, जो साड़ी बनाई जाती है वो वजन में क्या हल्की होती है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर साहब, आप हिंदुस्तान की हर साड़ी को उठा के देख लो, जो भी कपड़ा बनता है वो सॉलिड बनता है। कोटा डोरिया एक ऐसा कपड़ा है कि ये हल्का रहता है और इसमें जो भी कपड़ा बनता है वो 2 तार कॉटन के आएंगे तो 2 सिल्क के आ जाएंगे, या 1 तार कॉटन का आएगा तो 1 तार सिल्क का आएगा। कोटा डोरिया एक ऐसा फैब्रिक है कि इसमें 4 तार पहले कॉटन के आएंगे, फिर 2 तार सिल्क के आएंगे, फिर 2 तार कॉटन के आएंगे, फिर 2 तार सिल्क के आएंगे, फिर 4 तार कॉटन के आएंगे। इस तरीके से स्क्वायर बनता है। तो इसमें क्या है कि कुछ हल्कापन और कॉटन भारी रहता है, सिल्क हल्का रहता है, तो दोनों का इस तरीके से मिश्रण रहता है कि ये साड़ी ना तो बहुत हेवी रहती है ना बहुत हल्की रहती है, मीडियम साइज की रहती है। और इसी वजह से ये साउथ की जितनी भी साड़ियाँ थी उन सब साड़ियों की तुलना में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि कांजीवरम की जो साड़ी है वो बहुत हेवी भारी रहती है, वजन में बहुत भारी रहती है और उधर गर्मी का मौसम रहता है और हमारी ये कोटा डोरिया बहुत हल्की रहती है। इस वजह से इसको साउथ में बहुत पसंद किया जाता है। अब जो दूसरी साड़ियाँ रहती है उनमें क्या है कि सिंगल धागा रहता है तो वो कट जाता है और हमारे 2 कॉटन के 2 सिल्क के धागे रहते हैं तो ये कटने भी नहीं देता है कॉटन। तो इस तरीके से और साड़ियों की अपेक्षा लोगों को ये साड़ियाँ साउथ में ज़्यादा पसंद आई और आजकल एक तरीके से साउथ में ही कोटा डोरिया, साउथ में ही साड़ी का फैशन ज़्यादा है। ज़्यादातर साउथ के लोग
हैंडलूम का बना हुआ सामान भी पसंद करते हैं। और मैं तो अपने उत्तरी भारत के लोगों से और ख़ास तौर से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सब से यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बुनकरों द्वारा, हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किया गया उत्पाद उसको खरीदें, उसको इस्तेमाल करें, ताकि हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सबको रोजगार मिले, तो एक तरीके से वो भी साकार होगा और जो इस कला को जिंदा रखे हुए हैं उन लोगों की भी रोजी रोटी का एक साधन होगा। तो मेरा तो आप लोगों से ये निवेदन है, सब लोगों से, कि हाथ के बने हुए वस्त्र पहने और हस्तशिल्प से जो भी चीज़ें बनती है उनका प्रयोग करें। नसरुद्दीन जी अंसारी साहब, ऐसा माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब कोटा आई थी तो कोटा कैथून के बुनकरों ने इस तरह हल्की साड़ी भेंट की थी, क्या ये सच है? बिल्कुल साहब, जब 1960 की बात है जी, हमारा तो हम तो बहुत एक दो साल के होंगे जी जी, तो तब जो ये बाई कैनाल है जी जी, इसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, जी, वो इसका उद्घाटन करके उनकी जो सभा थी वो कैथून में ही हुई थी। और आज भी नेहरू जी के नाम से एक चबूतरा बना हुआ है, तो उस चबूतरे पे खड़े होकर उन्होंने अपने भाषण दिए थे। तो उस टाइम पर जो हमारे वहाँ जो प्रमुख लोग थे उनमें अब्दुल कयूम खुल्लर साहब कहते थे उनसे, अब्दुल्ला भाई जी, वो भी उस टाइम पे थे। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोटा डोरिया का छापा और इंदिरा गांधी जी को कोटा डोरिया की साड़ी पसंद की थी। और वो इतनी पसंद आई थी कि उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने उनको, अब्दुल्ला भाई खुल्लर साहब को कई बार दिल्ली बुलाया उन्होंने जी। तो निश्चित तौर पर फिर उसके बाद जो भी नेता भी 1916 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण दिया था उसमें जो लहरिया का छापा बंधा हुआ था वो लहरिया कोटा डोरिया के छापे पर ही किया हुआ था। आप अच्छी तरह गौर से देखना, उसको जूम करके, वो कोटा डोरिया का ही छापा था। अभी 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, जब लाल किले पे से 15 अगस्त के दिन भाषण दिया था जी जी, जयपुर का, तो लहरिया था उसमें, चुनरी लहरिया और कोटा डोरिया का छापा था जी। नसरुद्दीन अंसारी साहब, जो कोटा डोरिया साड़ी है वो कितने सबसे सस्ती और सबसे महंगी की रेट क्या है, ग्राहक जानना चाहते हैं। ऐसा है साहब, जो हैंडलूम पे चीज़ बनेगी जी वो महंगी भी रहेगी। इस वजह से आजकल हमारे कोटा डोरिया का जितना भी उत्पाद बनता है जी, वो वो सिंपल कपड़ा बहुत कम बनता है। हमारा टोटल 99% डिजाइन का काम होने लग गया जी, उसमें हर तरह के डिजाइन, हम चाहे वो उसमें चंदेरी का वो भी आपको मिलेगा, उसमें कांजीवरम का पुट भी आपको मिलेगा, उसमें बंगाल की साड़ी का पुट भी मिलेगा। तो इस तरीके से लगभग 5,000 रुपये से हमारी कोटा डोरिया की साड़ी शुरू होती है। वो फिर जितना उसमें जरी लगाओगे जी, जितना ज़्यादा उसमें काम करवाओगे जितना ज़्यादा, क्योंकि कोटा डोरिया की साड़ी 15 दिन में भी तैयार हो जाती है और कोटा डोरिया की साड़ी 3 महीने में भी तैयार होती है। तो जितना उसमें डिजाइन का काम होगा उसी हिसाब से उसका रेट होगा। तो 5,000 से लगाकर और 1.5 लाख 2 लाख तक की साड़ी कोटा डोरिया की कैथून में बन चुकी है, पर वो उनकी तादाद बहुत कम रहती है। जनरली जो कोटा डोरिया की साड़ियाँ बनती है ना वो 5,000 से 40-50,000 की रेंज में ही बनती है। जी जी। नसरुद्दीन जी, कहाँ ज़्यादा मांगे भारत के अंदर या इसकी कोटा डोरिया की? वैसे तो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटियां हैं सब जगह कोटा डोरिया की मांग है, क्योंकि कोटा डोरिया की महंगी साड़ी है और ज़्यादातर वो लोग जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि इसका उत्पादन भी लिमिटेड है। अपन स्वाभाविक है कि जो चीज़ हैंडलूम पे बनेगी वो लिमिटेड बनेगी। करीबन 5,000 करके हमारे कैथून में है, 5,000 बुनकर इस साड़ी को बनाते हैं और 10,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग प्रीलूम के पहले का काम करते हैं, कुछ लोग तैयार होने के बाद इसका बिक्री का काम करते हैं। तो इस तरीके से 10,000 परिवार इस कोटा डोरिया से जुड़े हुए हैं और अपनी रोजी रोटी इस अपने कोटा क्षेत्र में कमाकर खा रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ कोटा डोरिया बुनकर नसरुद्दीन अंसारी जी। इन्होंने कोटा डोरिया को देश विदेश तक पहुंचाया और इन्होंने कई रत्न प्राप्त किए। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए।